हिंदी समझ रही है आप लोग? सब समझ गए? तो सबसे पहले सबको जय जगन्नाथ। अपनों मन को समझो को मोर हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन, जोहार। मैं आज आपके जिले में, आपके गांव में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि देश में कोई बेघर ना रहे, क्योंकि हर गरीब का सपना होता है कि उसके सर पर छत हो। रहता है ना हर गरीब का सपना कि मेरा भी पक्का घर बने, है? तो जिला प्रशासन के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो इस क्षेत्र में बन रहा है, तो इच्छा हुई कि किसी एक घर में हम जाएं। और आज आकर हमने उस दीदी से पूछा खुश हो, तो बोली काफी खुश है। तो इस योजना को, मोदी जी की जो योजना उसको सफल करने में जो यहाँ के जिला प्रशासन, वीडियो, अन्य अधिकारी को बहुत बहुत साधुवाद, और मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद गरीब की चिंता की ना। तो मोदी जी को भी जोर से बोलिए, दिल्ली तक जाए। और जिला प्रशासन के हमारे कलेक्टर, एसपी दोनों क्या युवा है ना, तो युवा में उमंग और उत्साह होता है, कुछ करने की तमन्ना रहता है। और हमारा यह जिला आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज एक पिछड़ा जिला है। पिछड़ा जिला है ना, है। तो पिछड़ा जिला को हमको विकसित जिला बनाना है ना। तो विकसित जिला बनाने के लिए, विकसित गांव बनाने के लिए, विकसित मोहल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना। हम गरीब है, गाल में हाथ दे के बैठे रहेंगे तो गरीबी समाप्त नहीं होगी। तो सबसे पहले जो हमारे मन के अंदर गरीबी बैठा हुआ उसको बाहर निकालना। हम गरीब नहीं है, क्योंकि हमें ईश्वर ने दो हाथ पैर कमाने के लिए दिया। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना। और जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उस योजना का अधिक से अधिक लाभ आपको मिले, इसके लिए आपको जागरूक भी रहने की जरूरत है ना। कि जो योजना दिल्ली में मोदी सरकार बना रहे, चाहे यहाँ उड़ीसा की सरकार बना रही, योजना आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप देखिए गांव गांव भेन आ रहे हैं ना, भेनारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं, चाहे वो गांव के लिए हो, गरीब के लिए हो, महिलाएं के लिए हो, नौजवान के लिए हो, किसान के लिए हो, वो सारी योजनाएं फिल्म के माध्यम से जब आपके गांव में आए तो जरूर देखिए कि कौन कौन सी योजनाएं गांव, गरीब, किसान, जो शोषित वंचित समाज के लिए बना है, तो ये योजना आपको मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो प्रशासन से मिलकर उस योजना का लाभ हर कोई ले, तभी जाके विकसित गांव बनेगा, तभी विकसित भारत बनेगा। तो विकसित भारत का आधार क्या है? गांव। क्योंकि भारत गांव में बसती है, भारत गरीब की झोपड़ी में बसता है, भारत महिलाओं में बसता है, भारत किसान में बसता है। तो ये जो हमारा समाज जब तक विकसित नहीं होगा तब तक भारत विकसित नहीं होगा। ये सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं होगा। आप जितने यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, सबकी जिम्मेदारी है
कि हमको शासन के साथ मिलकर, यानी जनशक्ति और सरकार की शक्ति मिलकर हमको आने वाले 1-2 वर्ष के अंदर इसको विकसित जिला बनाना है ना। हाँ बोलो। तो ये संकल्प लेना है। आप लोग क्या करते हैं सर? कौन कौन करूछ कार पचारो चाष आउ कौन करूछ खेती 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 का दशा हाँ ठीक है तो पचास ऐसे जगह अगर महिला स्वयं सहायता समूह ग्रुप नहीं बना तो आप लोग बनाओ 10 का ग्रुप 15 का ग्रुप, ठीक है। उसमें ट्रेनिंग देगा और क्योंकि आप जो शक्ति बैठे हो नारी शक्ति हो ना, समझ रहे हो? नारी शक्ति, महिला शक्ति, इस सदियों से भारत में नारी शक्ति को सम्मानित किया जाता है। क्या जाता है? यही शक्ति कभी माँ दुर्गा के रूप में आती है ना, दुर्गा पूजा करते हैं। यही शक्ति कभी माँ काली के रूप में आती है ना। यही शक्ति कभी माँ सरस्वती के रूप में आती है। यही शक्ति कभी माँ लक्ष्मी के रूप में आती है ना। यही शक्ति आपके अंदर है। भले आप पढ़े लिखे नहीं हो, संकोच मत करो, वो शक्ति आपके अंदर भी है। और यही जो आप शक्ति बैठे हुए हैं, परिवार आप ही लोग चला रहे हैं ना। पुरुष जरूर पैसा कमा के ला के देता, परिवार कौन चलाता है? क्योंकि आपको इतनी सहन शक्ति दी है कि आपको दुख तकलीफ सहते हैं, परिवार को एकजुट करके लेके चलते हैं ना। बच्चों का पढ़ाई लिखाई से लेकर खेती का काम में भी कौन हाथ बटाता है? महिला। और आदिवासी क्षेत्र में तो और ज्यादा है ना। पशुपालन का काम कौन करता है? महिला है। आज आप देखिए डिजिटल इंडिया में हम लोग जी रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम में भी कौन काम कर रही है? महिला कर रही है ना। तो ये ताकत है आपके अंदर, ये शक्ति देश का शक्ति बने। ये मोदी जी की चाहत है कि अगर उड़ीसा को हमको आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, तो ये महिला शक्ति के बिना ना उड़ीसा आगे बढ़ सकता है, ना देश आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत पूरे देश में 80 लाख, कितना? 80 लाख स्वयं सहायता समूह 34 राज्य, केंद्र शासित राज्य से लेकर देश के सभी राज्यों में 80 लाख स्वयं सहायता समूह ग्रुप बनाकर बैंक से लोन देकर कोई पापड़ बना रहा, कोई मसाला बना रहा ना, तो कुछ न कुछ अपना प्रोडक्ट बनाकर अपनी भी आजीविका का साधन मिल रहा और परिवार का भी आय का स्रोत बना रहा। तो आज देखिए सैकड़ों लाखों ऐसी महिला जो कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाकर, आप समाचार पत्र में भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो ये अमुक महिला संस्था ऐसा काम करके इतना रुपया बना है, इतना रुपया कमा रहा है। तो इस तरह महिला ग्रुप भी अगर आपके इस क्षेत्र में नहीं बना, तो जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो थोड़ा समझदारी है, उस सभी महिलाओं को लेकर पहले आप लोग 150, 10 तरीका ये है, ठीक है, जमा करके बैंक अकाउंट खोल, और जो चीज यहाँ उत्पादन हो रहा खेती में, चाहे कोई चीज को, जैसे पापड़ तो बना ही सकती है, मसाला बना सकते, इधर मंदिर है कि नहीं, उसे फूल चढ़ता है। अब फूल से आप अगरबत्ती बना सकते हो। अब बोलो कैसे? तो मान लीजिए 10 महिला का ग्रुप है, तो 2 महिला 3 महिला जितना मंदिर का फूल को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके उसका पंखुड़ी निकालेगा, पंखुड़ी को सुखा देना है धूप में, और सूख जाने के बाद उसको पीस देना है, पाउडर बन गया। पाउडर से आप अगरबत्ती आराम से मंदिर में, दुकान में बिक जाएगा,
डेली जरूरत है अगरबत्ती का। तो इस तरह छोटे छोटे काम आप सोच के उसको कैसे प्रोडक्ट करना, कैसे उसकी मार्केटिंग हो, तो आपकी आमदनी हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। तो ये सोच, ये जिला प्रशासन भी दिशा में सोचे। जब महिला स्वास्थ्य